क्या सहाम और एलिफ की मोहब्बत की कीमत जो है मरियम को अपने खून से चुकानी पड़ेगी। हमराही की आने वाली एपिसोड जो है काफी बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सहाम गाजी अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि इसके अपने घर में बैठा हुआ है। गाजी अपने ईगो की खातर वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी ना था। इन्होंने पुराने वफादार नौकर जिक्रिया को एक खौफनाक मिशन पर भेजा है और अफसोस कि जिक्रिया ने वो कर भी दिया। एलिफ की मासूम माँ मरियम जो इस पूरी जंग में बेकसूर थी, इस दुनिया में नहीं रही। गाजी ने सहाम को रास्ते से हटाने के लिए इसकी मोहब्बत की बुनियाद हिलाकर रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब सहाम को पता चलेगा कि इसके बाप ने न सिर्फ मरियम की जान ली बल्कि एलिफ से भी इसका आखिरी सहारा तक छीन लिया, तो क्या सहाम जो है साहब को गाजी साहब को माफ कर पाएगा या फिर बाप बेटे के दरमियान एक नई जंग शुरू होने वाली है। सहाम ने मरियम को समझा दिया था कि आपसे ये जमीन कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात अब गाजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं बल्कि गाजी साहब के पार्टनर आकर गाजी से सवाल भी करने लग जाएंगे और कहेंगे हम लोग पार्टनर्स हैं। गाजी साहब आपने हमसे कहा था कि जल्द इस जमीन पर हमारा कब्जा होगा और हमारा काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो आपने एक रेस्टोरेंट खाली तक नहीं करवाया। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आप कब तक हमारा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जमीन अब तक आपने नहीं खरीदी। गाजी कहेगा गाजी यूसुफ नाम है मेरा और मैं इस तरह से काम करता हूँ कि किसी को पता नहीं चलने देता। मैं बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ और उसके बाद लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया है। गाजी का पार्टनर कहेगा कि आप समझ नहीं रहे हमारी बात को, हमें कुछ तो अल्टीमेट देंगे, कब तक ये सब कुछ स्टार्ट होगा? हमारे पैसे फंसे हुए हैं इस काम में। तो अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं। जहां गाजी साहब कहेगा अगर फंसे पैसे हैं तो निकाल ले, लेकिन गाजी यूसुफ अपने वक्त पर ही काम शुरू करेगा। तुम लोगों को फिक्र है तो तुम लोग अपने पैसे निकाल लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा वो बिल्डिंग खड़ी होकर ही रहेगी। गाजी की बातें सुनने के बाद गाजी के पार्टनर्स भी डर जाते हैं और कहेंगे कि ठीक है, आप कहते हैं तो बिल्डिंग बनेगी तो काम प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद गाजी जिक्रिया से कहेगा कि जिक्रिया तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है, ये बात मेरी याद रखना। जिक्रिया के बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन से हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें अपना काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से करना होगा। जिक्रिया कहेगा फिक्र ही मत करें, बहुत जल्द वो रेस्टोरेंट खाली भी हो जाएगा और आपका नाम भी ट्रांसफर हो जाएगा। जिसके बाद मुझे लगता है कि गाजी का हुक्म पर जिक्रिया जो है मरियम का काम तमाम करने के लिए निकल जाएगा। जहां मरियम अपनी बेटियों की याद में रो कर तकलीफ में पहले ही होगी, क्योंकि इसने अपनी एक बेटी को चुना था और दूसरी बेटी को उसके बाप के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से अभी इल्हाम अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा नफरत करती है। इस बात का यकीन हो गया है कि इसकी माँ एलिफ से मोहब्बत करती है, इल्हाम से नहीं। इन्हीं सोचों में गुम मरियम अपनी कुर्सी पर बैठ के जैसे ही इल्हाम और एलिफ दोनों की याद कर रही होगी तो मुझे लगता है वहां पर जिक्रिया टबक पड़ेगा। जिक्रिया ना सिर्फ मरियम को गोली मार देगा बल्कि वही मरियम की जान तक ले लेगा। मरियम का काम तमाम करने के बाद जिक्रिया वहां से निकल जाएगा और जैसे ही एलिफ घर आएगी तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और इस वक्त वो हॉस्पिटल में फोन करेगी और जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाएगी। लेकिन तब तक मरियम की जो जान है वो जा चुकी होगी। ये देखकर एलिफ काफी ज्यादा डर जाएगी। जहां से हाँ भी मरियम के रेस्टोरेंट में ना पाकर मरियम का एड्रेस लेगा और इसके घर पहुंच जाएगा, लेकिन मरियम के घर के सामने एम्बुलेंस देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होगा और कहेगा ये एम्बुलेंस किसकी है और यहाँ पर ये लाश किसकी है। जिसके बाद एलिफ के पास खड़ी औरत बताए कि दरअसल ये एलिफ की मामा की डेथ हो गई है। ये सुनकर सहाम को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये मरियम भी का घर है या इसे लगेगा शायद कोई एलिफ की माँ थी जिसकी डेथ हुई है। एलिफ की ऐसी हालत देखकर सहाम इसके पास आएगा और कहेगा कि मैं 6 साल का था जब मेरी माँ की डेथ हो गई। मैं समझता हूँ कि तुम इस वक्त किस फीलिंग से गुजर रही हो। माँ के जाने का दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। एलिफ तो बहुत ज्यादा सदमे में होगी, लेकिन कोई भी एलिफ का रिश्तेदार नहीं पहुंचेगा जहां जनाजे को कंधा देने के लिए कोई नहीं होगा। जिसके बाद सहाम ही जिक्रिया और अपने आदमियों को फोन करेगा और एलिफ की माँ के जनाजे को ना सिर्फ कंधा देगा बल्कि दफना कर भी आएगा। लेकिन वापस आकर सहाम एलिफ के पास पहुंच जाएगा और उससे कहेगा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें अब इस दुख से निकलना होगा। जैसे ही सहाम की नजर पास पड़ी पिक्चर पे पड़ेगी तो उसे समझ आ जाएगा कि मरियम जहाँ एलिफ की माँ है। जब
एलिफ उसे बताएगी कि ये मेरी मम्मा है, तो सहाम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और वह कहेगा कि मरियम की डेथ हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी डेथ हो गई? अभी कल तो मैं इससे मिलकर गया था, इनका रेस्टोरेंट है, मैं इन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो तुम्हारी माँ है। जहाँ एलिफ कहेगी हाँ, इन्हें किसी ने गोली मारी है, किसी ने मेरे घुसकर इनकी जान ली है। मैं इस शख्स को ना सिर्फ ढूंढ कर रहूंगी बल्कि इससे अपना पूरा बदला भी लूंगी। और वहीं पर जो है सिहाम उसका शक सीधा अपने बाबा पे जाएगा और उसे लगेगा कि शायद इसकी ज़मीन के लिए उसके बाबा ने ही ये सब कुछ किया है। और अब नेक्स्ट एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं।